बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और मुख्तसर ख़बरों के साथ PDM ने आखिर में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया और अंदिया दे दिया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, जिस पे फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक पेज पर आ गए। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनका दावा है कि इमरान खान ने, मोदी ने पाकिस्तान का उतना नुकसान नहीं किया इसका किया, जबकि वज़ीर आज़म कहते हैं अपोजिशन सिर्फ NRO के लिए है। दूसरी तरफ अस्करी क़यादत में होने वाले तबादले कि वो बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है। ये तबादले मामूल के मुताबिक हुए, ताहम कहा जा रहा है कि आइंदा 72 घंटों में ये मामला तय कर दिए जाएंगे। गुज़श्ता रात 4 अहम शख्सियात ने इस्लामाबाद से पिंडी का सफ़र किया, जिन्हें कामयाबी ना हुई और मायूस लौटे। और अब कहा जा रहा है कि मामूल के तबादलों को इशू बनाने वालों को मायूसी होगी और वो भी इशू हल होने जा रहा है। जो ISPR ने आर्डर किए थे उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट होगा और प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी होगी। दूसरी तरफ कह रहे हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या वज़ीर आज़म अपनी अना और ज़िद पर खड़े रहेंगे या सियासी मामला सियासी तरीके से चलाएंगे? ये सियासी मामला कामों में कर लें, क्योंकि इस पर ज़्यादा मज़ीद गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। और तवक्को ये की जा रही है कि ISPR के आर्डर पर मनोअन अमल दरामद होगा। आज नाज़रीन, वज़ीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जमीयत PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान के हमरा पहले तो मुलाकात की, जिसमें खासे गिले शिकवे हुए कि आपने पार्लिमानी कमेटी ने क्यों हमारी इजाज़त के बगैर, मेरे फजलुर रहमान की इजाज़त के बगैर उनके साथ हुकूमत के साथ मामला तय किए, जबकि हमारा एग्रीमेंट था कि नहीं होगा। कहा जा रहा है इस मौके पर शहबाज शरीफ ने उन्हें बाद अपनी खुफिया राब्तों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि अब हालात पिछले साल वाले नहीं हैं, मौलाना साहब थोड़ा सा तहम्मुल करें, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मौलाना शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को अहम शख्सियात से होने वाली बात के भी इशारे दिए, जिस पर मौलाना थोड़े से मुतमिन हुए। उन्होंने कहा देख लें, पिछली दफ़ा भी धरो हो गया सी, पंजाबी धरो कहते हो, समझते हो ना, कि हाथ हो गया सी। नाज़रीन, इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम अदारे तबाह हो चुके हैं, PDM संजीदा है। 16 अक्टूबर को उन्होंने दावा कर दिया, जैसे मादी में बड़े बड़े जलसे करके हुकूमत उल्टाने की नाकाम कोशिश की थी। उन्होंने कहा फैसलाबाद में तरीही इज्तिमा होगा। भाई फैसलाबाद में क्या होगा, आपने पहले मुल्क में पहले भी जलसे किए, फिर यहाँ भी नहीं रुके। और मौलाना साहब ने कहा अगला जलसा 31 अक्टूबर को डेरा गाजी खां में होगा। अब इस दौरे में आज मौलाना फजलुर रहमान ने अस्करी क़यादत को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने होने वाली पेशरफ्त और मौजूदा हालात पर उन्हें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया था और ये कहा था कि जनाब PDM के मामला था, PDM के तहत तय करें, पार्लियामेंट के मामला था, हम पार्लियामेंट में ही करेंगे। नाज़रीन, उन्हें इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतना नुकसान, तो एक संगीन इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आज़म पे, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना सिर्फ मुहिब वतन है बल्कि करप्शन के खात्मे के लिए उन्होंने 3 साल अंत तक मेहनत की। ताहम बसीदा निज़ाम की वजह से इमरान खान साहब को कामयाबी नहीं हो सकी, लेकिन सियासी मुखालफत की बजाय ज़ाती मुखालफत में PDM हद से ज़्यादा गुजर गई और यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि इतना नुकसान तो भारतीय वज़ीर आज़म ने, नरेंद्र मोदी ने भी नहीं पहुँचाया था जितना वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहुँचाया। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज तक ना कभी करप्शन का इल्ज़ाम लगा और उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिनके कहने पे माजी में हुक्मरान एक इशारे पे अमल दरामद करते थे। इस मौके पर फजलुर रहमान और मौलाना साहब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुतमिन थे और ऐसा लग रहा था कि उनके मामलात, मौसमी मामलात, उन्हें ये नया मौसम अक्टूबर उनके लिए खुशगवार होने वाला है। इस मौके पर 16,000 मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती का इजहार भी किया और उन्होंने मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। हुकूमत नौकरियाँ 1 करोड़ देने आई थी, करोड़ों लोगों को बेरोज़ कर दिया है और पाकिस्तानी स्नैश पे आ गया कि जिसकी
तरक्की आगे मुमकिन नहीं आती है। इस हुकूमत का खात्मा फौरी चाहिए और जल्द इलेक्शन ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। पीडीएम के सरबराह का कहना था कि किसान मजदूर समेत हर तबका परेशान है और अवाम पर कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है। उन्होंने संगीन लफ्ज़ पर इमरान खान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत से खलासी हर आदमी की ख्वाहिश बन चुकी है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, जिनकी अपनी पार्टी में सख्त इंतशार है, और उनकी भतीजी मरीम नवाज उनके खिलाफ कोई भी फायर करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती और शहबाज शरीफ के बयानिए को डैमेज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। यहाँ तक कि 3 दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल फैज़ के बारे में सख्त इल्ज़ाम तराशी की जो बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स थी और सख्त प्रोपोगंडा करार किया, जिसको हमजा शहबाज ने काउंटर किया कि मेरा नहीं है। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि डेंगी ने मुल्क में तबाही मचा दी है और वज़ीर आला पंजाब डेंगी पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। ऐसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया जो काउंसलर भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे मामलात नहीं चलते तो मैं इनकी सलाह करने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत गफलत की नींद सो रही है। मुल्क में ऐसे बदतरीन हालात कभी नहीं देखे थे। शहबाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने कहा मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का रास्ता है। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा वहाँ पर बिजली, गैस और बम की कीमतों की सूरत में बम गिराए जा रहे हैं, जिससे एक वक्त की रोटी भी लोगों की खाना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि 2018 की सूरत हाल पर वापस आएंगे और शफाफ इंतखाबात पीडीएम और अवाम का मुतालबा है। इससे कबल साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने मौलाना के अदाद में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया और मौलाना की मनपसंद स्वीट डिशें बनाई और खुशखबरियाँ सुनाई, जिससे मौलाना के चेहरे की संजीदगी में थोड़ी सी नरमी आई। ना जाने शहबाज शरीफ के पास कौन से ऐसे राज या कैसी ऐसी सेटिंग हो गई है जो मौलाना भी मुतमिन हो गया, वरना वो तो पीडीएम को खैरबाद कहने के लिए धमकियाँ दे रहे थे। नादरीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि मौलाना की तकल्लुफ़ किया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम एक किस्सा माजी है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इनका मकसद सिर्फ एनआरओ लेना के देना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई, बेरोज़गारी जो है पिछली 20 साल हुकूमत की तबाहकारियों और बैरूनी कर्ज़ों को मुसल्लत करने की वजह से हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने वक्ती फ़ैसले करने की बजाय पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए देरपा मनसूबे किए, 10 से ज़्यादा डैम बनाए और अनकरीब महंगाई पर भी काबू पर डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पीडीएम की क़यादत जो जल्द से जुलूस पहले जिस तरह उन्होंने दावे किए थे लॉन्ग मार्च का किया था, अब भी लॉन्ग मार्च करके देख लें, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और बहुत जल्द ये लोग खवालातों में होंगे। जबकि पीटीआई के दीगर वुज़रा ने मौजूदा मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की धमकियों को गीदड़ बगिए कहा। उन्होंने कहा ये वो दोनों सियासतदान हैं जिसको अवाम ने ठुकरा दिया है और हुकूमत की भेजने की तारीख और इंतखाबात करवाने की ख्वाहिश में हज़ारों दफ़ा दावा कर चुके हैं। इस मौके पर कहना था मरीम भी दर्जनों दफ़ा कह चुकी है आर होगा या पार होगा, हुकूमत नहीं रहेगी, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। जबकि शहबाज शरीफ हर नए इलेक्शन की बजाय FIA और नैब के केस में जेल जाने की तैयारी करे और मौलाना फजलुर रहमान को पहले भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस्तेमाल किया था, अब भी करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आखिरी तरफ पिछले दिनों में अस्करी क़यादत में तबादले हुए जिसका DGISPR ने प्रेस लिस्ट जारी की। उसके बाद वो बात टीवी में और खुसूसन सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करके फैलाया गया कि हालात ख़राब हो गए हैं, एक पेज पर नहीं रहे। इस मौके पर वीलाग करने वालों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली, जबकि ये मामूल के तबादले थे। ताहम इसमें थोड़ा सा एक एरर था जिसे मेरी इतला के मुताबिक ठीक कर दिया गया है। कल इस्लामाबाद से 4 अहम तरीन शख्सियात मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से मिलकर पिंडी गई कोई बात करने लिए, जिस पर पिंडी से उन्हें जवाब मिला कि ये भूल जाएं, जो चीज़ फ़ाइनल है फ़ाइनल है। और पिंडी का उनका दौरा सख्त नाकाम रहा। कहा जा रहा है कि पिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर मशावरत जारी है और ताहम हतमी फ़ैसला यही होगा कि जो आर्डर किए गए हैं हर अदारा अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देगा। और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज
की कामयाबी और बहादुरी सी है कि इसमें डिसिप्लिन है, इसमें तैनातियाँ, पोस्टिंगें, तरक्कियाँ सिफारिशों से नहीं होती, मेरिट पे होती है, और इसमें इंटरफेरेंस ना किसी को करने की इजाज़त दी जा सकती है ना की जाएगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा तबादले आइनी और कानूनी तरीके से किए गए हैं, जिसको कुछ लोग बेसलेस गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ताहम अहम हलके कह रहे हैं इसमें एक हल्की सी रुकावट है, जिसे दूर करने के लिए दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है और तवक्को की जा रही है कि आइंदा 72 घंटों में मामला ठीक हो जाएंगे और अपोजिशन के अरमान, अपोजिशन फिर गाती फिरेगी कि दिल में अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। जबकि कहा जा रहा है हुकूमत और सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत दोबारा मामला तय करके आइंदा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को फोकस कर रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान 2 साल अवाम की खिदमत के लिए अपनी पार्टी को हदायत कर चुके हैं कि जल्द अज़ जल्द अवाम को उनके हकूक़ देने के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाए और सेहत और तालीम पर ख़ुसूसन तवज्जो दी जाए, और बेरोज़गार लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए ऐसी पॉलिसियाँ सब्सिडी की बनाई जाए कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल मैंने रखा अस्करी क़यादत के बारे में मुख्तलिफ़ बातें आने वाले, बहुत जल्द मायूस होने वाले हैं, क्योंकि जो एक दफ़ा डिसिप्लिन अदारा है डिसिप्लिन पे ही चलेगा, इसमें किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि वो डिसिप्लिन में कंप्रोमाइज़ करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।